उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के मद्देनजर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद सांसद के रूप में अयोग्य करार दिए जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है जो दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक को उच्च अदालत में अपील लंबित होने के आधार पर अयोग्य करार दिए जाने से सुरक्षा प्रदान करता था। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें एमबीबीएस की सीटों के घोटाले के सिलसिले में 4 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 19वीं सदी के किले के अवशेषों में सोने की खोज में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के खुदाई अभियान में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वे सिर्फ अनुमान के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकता, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज नहीं करने का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस उत्खनन प्रक्रिया की न्यायालय द्वारा निगरानी करने के आग्रह पर जनहित याचिका लंबित रखी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आसाराम मामले में मीडिया में आ रही विभिन्न खबरों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोर्ट द्वारा मीडिया कवरेज पर जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं का पालन किया जाना चाहिए। आसाराम ने कोर्ट में कथित मीडिया ट्रायल के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन के मेघालय के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने राज्य विधानसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में सांसदों और विधायकों को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद करनी चाहिए। दिल्ली में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस 1959 में लद्दाख में मारे गए पुलिसकर्मियों की शहादत की याद में और वर्ष के दौरान ड्यूटी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। बिहार में सारण जिले के गंडामन स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में करीब 3 माह पूर्व जहरीले मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाचार्य मीना देवी और उनके पति अर्जुन राय को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उन पर हत्या की कोशिश जैसी धाराओं के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट भी लगाया गया है। लखनऊ में सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर जुटे होमगार्ड के जवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदेश के विभिन्न भागों से होमगार्ड जवान सुबह से ही गोमती किनारे स्थित झूलेलाल पार्क में जुटना शुरू हो गए थे। हालात उस समय बिगड़े जब कुछ होमगार्ड जवानों और उनके नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रुपए में सोमवार को कमजोरी हावी रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ 61.52 के स्तर पर बंद हुआ। सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 61.34 के स्तर पर खुला था। सोमवार को बाजार में मामूली सी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 11 अंक चढ़कर 20,894 और निफ्टी 16 अंक चढ़कर 6,205 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 1 से 1.25% की बढ़त देखी गई। कैपिटल गुड शेयर 4% और रियल्टी शेयर 3% उछले। वहीं पावर, पीएसयू, ऑटो, ऑयल एंड गैस, बैंक शेयर 1 से 0.6% चढ़े। एफएमसीजी शेयरों में 1.25% की गिरावट आई। वहीं आईटी और तकनीकी शेयर 0.5 से 0.3% कमजोर हुए।